यहाँ देखिए फोर्थ पेपर अप्लाइड लिंग्विस्टिक का ये जो है यूनिट नंबर 1 है, जिसमें टॉपिक है ओरिजिन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज वेल एज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का इवोल्यूशन कितने स्टेज में होता है। तो द इवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अकर्ड इन 3 स्टेजेज। इंग्लिश लैंग्वेज का इवोल्यूशन विकास 3 स्टेज में होता है। ओल्ड इंग्लिश इन्फ्लुएंस हुआ था जर्मेनिक ट्राइब्स के द्वारा। मिडिल इंग्लिश जो कि डेवलप हुआ फ्रेंच इन्फ्लुएंस के द्वारा। और ये मिडिल इंग्लिश आफ्टर 1066 एडी है ना, 1066 एडी के बाद में मिडिल इंग्लिश डेवलप हुआ। और मॉडर्न इंग्लिश ये डेवलप हुआ अराउंड 1500 एडी, ये लगभग 1500 एडी के आसपास में डेवलप हुआ और तब से अब तक मॉडर्न इंग्लिश ही चल रहा है। बात करें ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया, इंडिया में कैसे हुआ। तो इंडिया में बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज एक पब्लिक इंस्ट्रक्शन के रूप में 1830 ईस्वी के आसपास आना शुरू हुआ। और ये तब शुरू हुआ था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ रूल कर रही थी, शासन कर रही थी, है ना। और इसी बीच में होता क्या, 1835 में इंग्लिश को ईस्ट इंडिया कंपनी की एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रिप्लेस किया गया था, पर्शियन से इंग्लिश के रूप में अडॉप्ट किया जाने लगा। मतलब पहले पर्शियन लैंग्वेज एज ऑफिशियल लैंग्वेज थी ईस्ट इंडिया कंपनी का, लेकिन 1835 में इंग्लिश जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाने लगा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और तभी से जो है हमारे इंडिया में इंग्लिश का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। फिर इसके बाद में बात करें इंग्लिश को डेवलप करने का श्रेय जो है जाता है जर्मेनिक पीपल्स को, है ना। जर्मेनिक पीपल्स में स्पेशली 3 लोग को, एंगल्स, सैक्सन्स और जूड्स को, जो कि ब्रिटेन में सेटल हुए थे 5th सेंचुरी कॉमन एरा में। और इसलिए कहा जाता है कि इंग्लिश का जो डेवलपमेंट हुआ वो इंग्लैंड में हुआ, ब्रिटेन में हुआ, 5th सेंचुरी कॉमन एरा में हुआ और एंग्लो सैक्सन्स और जूड्स के द्वारा हुआ, जो कि जर्मेनिक ट्राइब्स थी, जर्मेनिक पीपल थे। फिर बात करें इंग्लिश जो एक कॉन्स्टेंटली चेंजिंग लैंग्वेज है, ये कॉन्स्टेंटली चेंज होती गई और ये जो है लैंग्वेज और डिफरेंट कल्चर का एक प्लेथोरा के द्वारा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई। मतलब कई सारे कल्चर, कई सारे लैंग्वेज इसमें इंक्लूड हुई, जैसे लैटिन, फ्रेंच, डच, अफ्रीकान्स, है ना। और ये जो इंग्लिश है, इंग्लिश जो है एंग्लिश वर्ड से बना है। इंग्लिश वर्ड इज़ द करप्शन ऑफ द वर्ड एंग्लिश, और एंग्लिश मीन्स होता है लैंग्वेज ऑफ द एंजल्स। जैसे जो एंगल्स आए थे, एंजल्स आए थे, ANGLES ट्राइब्स थी, इनके यहाँ से इनकी लैंग्वेज हुआ करती थी एंग्लिश, और एंग्लिश से वर्ड बन गया इंग्लिश बन गया, है ना। तो इस तरह से। और इसके बाद में जर्मेनिक ट्राइब्स थी एंगल्स, ये तो पता है। फिर ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की ब्रीफ हिस्ट्री की बात करें तो क्या होता है, ये जूड्स और एंगल्स और जो सैक्सन्स के माइग्रेशन के साथ में इंग्लिश का शुरू होता है। जब ये जर्मनी और डेनमार्क से, है ना, मतलब ऐसे समझो, जूट, एंजल्स और सैक्सन्स जब जर्मनी और डेनमार्क से ब्रिटेन की तरफ या ब्रिटेन में आकर रहने लगे 5th और 6th सेंचुरी के दौरान, तब से इंग्लिश की हिस्ट्री शुरू होती है ना। और इसके बाद में बात करें मॉडर्न इंग्लिश जो है लगभग 1500 ईस्वी से शुरू हुई है। इंग्लिश को एक ऑफिशियल, भारत में ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट किया गया 1835 ईस्वी में। देखिए 1835 ईस्वी के रूप में इंडिया के ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को एक्सेप्ट किया गया। और उसके बाद में किसके दौरान शुरू किया गया, तो ड्यूरिंग द टेन्यूर ऑफ विलियम बेंटिंक, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मीन्स गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिंक के शासनकाल के दौरान जो है इंग्लिश इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट किया गया। और ये जो है किसके सजेशन पर हुआ, मतलब तो ये सजेशन पर हुआ था 1835 में, जो माइन्यूट एंड इंडियन एजुकेशन नाम की बुक लिखा था थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, सीधा आप याद रखो मैकॉले, है ना। मैकॉले के सजेशन पर ही भारत में इंडिया में जो है 1835 से हर जगह इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में शुरू किया जाने लगा। और ओरिजिन ऑफ द मोस्ट इंग्लिश वर्ड्स, इंग्लिश के मोस्ट ओरिजिन वर्ड्स की ओरिजिन कहाँ से हुई है, तो जनरली ये चीज़ हुआ है
जर्मेनिक से, है ना, जर्मेनिक लैंग्वेज से। देखिए, द इंग्लिश लैंग्वेज डिसेंड्स फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश द वेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज ऑफ द एंग्लो सैक्सन्स। मतलब इनमें जितने भी वोकैबलरी के वर्ड हैं, जितने भी कॉमन वर्ड्स हैं, वो सारे जर्मेनिक हैं, मीन्स जर्मन से लिए गए हैं, चूँकि जर्मेनिक ट्राइब्स आई थी। अराउंड 70% ऑफ द वर्ड इन एनी टेक्स्ट आर ओल्ड इंग्लिश, है ना। किसी भी, आज भी अगर इंग्लिश की बात करें तो किसी भी टेक्स्ट में 70% इंग्लिश के शब्द ओल्ड इंग्लिश से ही लिए गए हैं, अगर लिटरेचर वाली इंग्लिश की बात करें तो। फादर ऑफ इंग्लिश सिस्टम इन इंडिया, इंडिया में इंग्लिश सिस्टम के फादर किनको कहा जाता है? तो लॉर्ड मैकॉले को कहा जाता है, जिनको थॉमस बेबिंगटन भी कहते हैं। और इंग्लिश इज नॉट एन इंटरनेशनल लैंग्वेज बट आल्सो अ ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज ही नहीं है, बल्कि जो है ये एक ग्लोबल लैंग्वेज भी है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए, इंग्लिश एज अ इंटरनेशनल और ग्लोबल लैंग्वेज आर वर्ल्ड लैंग्वेज किस बेसिस पर है? यहाँ पर कुछ मैंने लिखा है, इंग्लिश इज द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, मोर देन 350 मिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड स्पीक इंग्लिश एज अ फर्स्ट लैंग्वेज। देखिए, इंग्लिश जो है एक मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज वर्ल्ड में बनी हुई है, जैसा कि वर्ल्ड में 350 मिलियन से ज़्यादा लोग इंग्लिश को एक प्राइमरी लैंग्वेज, एक फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में बोलते हैं, और लगभग 430 मिलियन से ज़्यादा लोग इसको सेकेंडरी लैंग्वेज के रूप में यूज करते हैं। इंग्लिश जो है कम्युनिकेशन, पूरे वर्ल्ड में कम्युनिकेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट मीडियम के रूप में कंसिडर किया जाता है, और इंग्लिश को सेंचुरीज से यूज किया जाता है, मतलब काफ़ी सेंचुरी से यूज होता चला आया है। और इंग्लिश को कई सारे कंट्रीज में एक प्राइमरी लैंग्वेज के रूप में बोला जाता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, बर्मुडा, कनाडा, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड मैनी मोर। मतलब ऐसे कंट्री हैं जहां पर इंग्लिश को प्राइमरी लैंग्वेज, एक फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में बोला जाता है। कौन कौन से कंट्री हैं? याद रख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, बर्मुडा, कनाडा, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, और भी कई हैं। लेकिन इंग्लिश को सेकेंडरी लैंग्वेज यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में कहाँ कहाँ बोला जाता है? और उस देश का नाम है फिजी, इंडिया, केन्या, फिलीपींस, श्रीलंका, सूडान, पाकिस्तान, युगांडो, जिम्बाब्वे। ये सब जो हैं, इंग्लिश को यहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में तो नहीं बोला जाता, लेकिन इंग्लिश को एक ऑफिशियल सेकेंडरी लैंग्वेज के रूप में बोला जाता है। कौन से देश हैं? याद करिए, फिजी, इंडिया, केन्या, फिलीपींस, श्रीलंका, सूडान, पाकिस्तान, युगांडो, जिम्बाब्वे। कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो कि बताते हैं कि इंग्लिश क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों इंग्लिश को एक ग्लोबल लैंग्वेज या इंटरनेशनल या वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है। पहला रीजन है डोमिनेंट इन यूएसए। यूएसए जो एक पावरफुल नेशन है, और वहाँ पर ग्लोबल लीडर के रूप में बिजनेस का, स्पोर्ट का, साइंस, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, इन सब के फील्ड में एक ग्लोबल लीडर की तरह काम करता है, और वहाँ पर डोमिनेंट लैंग्वेज इंग्लिश ही है। अब तो इम्पॉर्टेंट तो होगी ही। और यूएन और यूसी या यूके, इन सब में भी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है एज अ लैंग्वेज। और बात करें डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज के रूप में, अब जैसे डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज में एकेडमिक, साइंस, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, फिल्म, म्यूजिक, न्यूज, डिस्ट्रीब्यूशन, लिटरेचर और बाकी कई सारे फील्ड में इंग्लिश को एक डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाता है। जैसा कि बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कोई भी चीज़ हम लोग हिंदी में भी सर्च करते हैं तो इंग्लिश में ज़रूर आता है, हिंदी में आता है लेकिन इंग्लिश में भी आता है। तो इंग्लिश एक डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज के रूप में। इंग्लिश इन ग्लोबल मार्केट, और ग्लोबल मार्केट में ग्लोबल मार्केटिंग के लिए इंग्लिश का ही यूज किया जाता है, यानी कि ग्लोबल मार्केटिंग करने के लिए इंग्लिश का ही हेल्प लिया जाता है। इसके बाद में कम्युनिकेशन मैंडेटरी, एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए कम्युनिकेशन मैंडेटरी के रूप में एक तरह से इंग्लिश को ही यूज किया जाता है। इंटरनेट इज इंग्लिश बेस्ड, और इंटरनेट जो इंग्लिश पर ही बेस्ड है। कंटेंट्स ऑन द वेब, है ना, जो वेबसाइट पर जितने भी कंटेंट्स होते हैं लगभग इंग्लिश में ही प्रेजेंट हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हैं, है ना। और इसलिए इंग्लिश इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कई सारे MBA प्रोग्राम्स हैं इंग्लिश में करवाए जाते हैं। कई सारे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, सब जो हैं एक इंग्लिश के सर्टेन डिग्री के ही बेस पर जॉब के लिए या लोगों को हायर करती हैं। क्लियर। और देखा जाए तो सारी चीज़ में, साइंस में, मेडिसिन में, सारी चीज़ों में आप इंग्लिश को
नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। मीन्स इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जर्नलिस्ट के फील्ड में देखा जाए तो इंग्लिश ही ज़रूरी है, और ग्लोबल स्केल में देखा जाए तो इंग्लिश जो है एक मोस्ट नंबर्स ऑफ द स्पीकर्स के द्वारा इंग्लिश ही बोला जाता है ग्लोबल लेवल से। तो भाई इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज होगा तो है। इम्पॉर्टेंस टू लर्न इंग्लिश इज करंट वर्ड इज वेरी नेसेसरी फॉर बोथ कैरियर एंड एजुकेशन। कैरियर के लिए भी एजुकेशन के लिए भी इंग्लिश पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? आगे देखिए, ओरिजिन ग्रोथ एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। एक बार देखिए यहाँ, इंग्लिश जो एक बेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज है, इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज में से इंग्लिश जो एक बेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज है ना। उसके बाद में आज पता ही है सबको, वर्ल्ड में इंग्लिश का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा नंबर, इंग्लिश को एक कई सारे कंट्रीज है जहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को बोला जाता है। 104 कंट्रीज हैं जहाँ पर इंग्लिश को एक प्राइमरी या फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में बोला जाता है। तो इंग्लिश तो ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में कंसीडर ही किया जाएगा। हाँ, इंटरनेशनल नहीं, इंग्लिश को सेकेंडरी लैंग्वेज के रूप में तो बोला ही जाता है, लेकिन 104 कंट्रीज हैं जहाँ पर इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज, प्राइमरी लैंग्वेज के रूप में बोला जाता है। और लोग जो हैं इसको बिजनेस के लिए, टूरिज्म के लिए इसको यूज किए जाते हैं। डेट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड बिजनेस लैंग्वेज, इसलिए इसको बिजनेस लैंग्वेज के रूप में कंसिडर किया जाता है। और इंटरनेशनल लेवल से ग्लोबल जैसे कम्युनिकेशन के लिए एक ग्लोबली रूप से इसको यूज किया जाता है, इसलिए इसको ग्लोबल लैंग्वेज भी कहते हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेज भी कहते हैं। बात करें, इंग्लिश जो है इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज से बिलोंग करती है ना। कहाँ से बिलोंग करती है? इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज से बिलोंग करती है। और इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज में से इंग्लिश इज़ द बेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज मानी जाती है। इसके बाद में बात करें, इंग्लिश में जो हैं डायलेक्ट्स, जर्मेनिक ट्राइब्स के द्वारा जो डायलेक्ट्स बोले जाते हैं, है ना, वो चीज़ इंग्लैंड में आया 5th और 6th सेंचुरीज में। उस समय क्रिश्चियन एरा चल रहा था, ठीक। और इंग्लिश जो है लो बेस्ट जर्मेनिक ब्रांच ऑफ इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करता है। इंग्लिश बिलोंग्स टू लो बेस्ट जर्मेनिक ब्रांच ऑफ इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करता है। और इसके बाद में यहाँ इसमें कई सारे डायलेक्ट इंक्लूड हैं, जर्मेनिक लैंग्वेज इंक्लूड हैं। और हिस्ट्री की बात करें तो इसकी हिस्ट्री शुरू होती है 3 जर्मेनिक ट्राइब्स के द्वारा इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री होती है ना, जो कि ब्रिटेन में 5th और 6th सेंचुरी में घुस आए थे। और वो 3 ट्राइब्स हैं, द एंगल्स, एंजल्स, द एंगल्स, द सेक्सॉन्स और द जूट्स। एंगल और सेक्सॉन्स को मिलाकर एंग्लो सेक्सॉन्स भी कहते हैं। अब ये सब क्या है? समुद्र, मतलब नॉर्थ सी समुद्र को पार वार करके जो है, मतलब डेनमार्क और जो नॉर्दर्न जर्मनी से सब आई थी और आकर जो ब्रिटेन में रहने लगी थी और वहाँ पर जो है फैला दी इंग्लिश। और देखिए एंगल्स ही बोलें, एंगल्स केम फ्रॉम इंग्ला लैंड। अब देखिए एंगल्स जो हैं इंग्ला लैंड से आए थे और एंगल्स की जो लैंग्वेज थी वो इंग्लिश थी, ENGLISE थी। इसीलिए, है ना, इसी के बेस पर देश का नाम इंग्लैंड पड़ा, ब्रिटेन का नाम इंग्लैंड ENGLAND पड़ा, और वहाँ की लैंग्वेज का नाम इंग्लिश पड़ी, ENGLISH। हाँ, ब्रिटेन को इंग्लैंड कहते हैं और ब्रिटेन में बोली जाने वाली लैंग्वेज को इंग्लिश कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एंगल्स केम फ्रॉम इंग्लैंड एंड देयर लैंग्वेज वाज कॉल्ड इंग्लिश, ENGLISE, फ्रॉम विच द वर्ड्स इंग्लैंड एंड इंग्लिश आर डिराइव्ड। ग्रोथ ऑफ इंग्लिश की बात करें तो इसकी ग्रोथ जो है 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है। इंग्लिश की ग्रोथ को 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है ना। और जहाँ पर फर्स्ट पीरियड है ओल्ड इंग्लिश, जो कि 450 AD से 1150 AD तक है, या कहीं कहीं 1066 AD रहता है। और मिडिल इंग्लिश की बात करें तो 1150 या 1066 AD से 1500 AD है। और मॉडर्न इंग्लिश जो है सीन्स 1500 AD, मतलब 1500 AD के बाद से अब तक की जो इंग्लिश है वो मॉडर्न इंग्लिश कंसिडर की जाती है। ओल्ड इंग्लिश, द पीरियड फ्रॉम 450 AD टू 1150 इज नोन एज ओल्ड इंग्लिश पीरियड, है ना। मिडिल इंग्लिश पीरियड की बात करें तो 1150 से 1500 जो है मिडिल इंग्लिश पीरियड कहलाता है। मॉडर्न इंग्लिश पीरियड 1500 ईस्वी के
से चली आ रही है। कंक्लूजन्स की बात करें तो कंक्लूजन्स में कहा जा सकता है कि इंग्लिश जो है एक बहुत ही स्पोकन मतलब बहुत ही ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है, ठीक है। और इसके साथ में फाइनली वी कैन से बिलीव और नॉट, इंग्लिश कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ह्यूमन लाइफ। मतलब अगर इन शॉर्ट कहा जाए तो कुछ भी हो, विश्वास हो या ना हो, लेकिन इंग्लिश को इंसान के लाइफ से अलग नहीं किया जा सकता है, सेपरेट नहीं किया जा सकता है ना। यहाँ देखिए दिया गया एक पॉइंट और, बिसाइड्स ऑल द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इट मेक्स द पीपल इन टच ऑल्दो दे हैव डिफरेंट लैंग्वेज एंड केम फ्रॉम डिफरेंट कंट्री। अब इसके बाद में जैसे पायलट्स या केबिन क्रू में सब जो है इंग्लिश की नीड होती है, जर्नलिस्ट वगैरह इंग्लिश ही बोलते हैं, इंग्लिश की ज़रूरत होती है। ग्लोबल स्केल पर देखा जाए तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग बोलते हैं, है ना। और कोई अदर लैंग्वेज नहीं है जो कि वर्ल्ड में इतना ज़्यादा बोला जाता हो जितना ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है। और इम्पॉर्टेंस टू लर्न इंग्लिश इन करेंट वर्ल्ड इज वेरी नेसेसरी फॉर बोथ करियर एंड एजुकेशन। करियर और एजुकेशन दोनों पर्पज़ से इंग्लिश जो है इस मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इंग्लिश इज़ द बेस्ट वे टू ब्रिज अ गैप बिटवीन पीपल फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड। इंग्लिश जो एक ऐसा तरीका है जहाँ पर आप डाइवर्स बैकग्राउंड के लोगों से भी आप बातचीत कर सकते हैं, एक जो है कम्युनिकेशन जो गैप है उसको पूरा कर सकते हैं। ओके।